आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बॉटनी का चैप्टर 5 इसका बॉटनी का चैप्टर 5 में पढ़ने जा रहे हैं, और जो कि है जीवाणु बैक्टीरिया जो भी हम लोग के जो भी हम लोग की बीमारियां होती हैं, जहाँ पे यूज़ होते हैं जीवाणु, हम लोग के खाने में यूज़ होते हैं, वो काफ़ी जगह पे हम लोग के जीवाणु बैक्टीरिया यूज़ होते हैं। और काफ़ी जगह जो बीमारी हम लोग के लिए होती है वो जीवाणु जो रहित जनित होती हैं, उसमें भी हम लोग को इसमें पढ़ेंगे। ये 5th चैप्टर है बॉटनी का, यूपी पॉलिटेक्निक एग्जाम का 2022 का। इसके आज हम लोग एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। चलिए आइए करते हैं साथ में एक्सरसाइज। ठीक है, अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं इनके बारे में, तो इसको हम लोग को करना है। तो चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा, किस वर्ग के सदस्यों में सामान्यतः अलैंगिक प्रजनन पाया जाता है? जो किस वर्ग के मतलब कौन सा ग्रुप ऐसा है सामान्यतः जिसमें क्या पाया जाता है? अलैंगिक प्रजनन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अलैंगिक प्रजनन पाया जाता है। तो बोलेंगे इन सभी में जो है क्या पाया जाता है? अलैंगिक प्रजनन पाया जाता है। किस वर्ग के सदस्यों में समानता अलैंगिक प्रजनन पाया जाता है? इन सभी में। किसमें? यू बैक्टीरिया में भी, साइनो बैक्टीरिया में भी, आर्कियो बैक्टीरिया में, और इन सभी में जो है अलैंगिक प्रजनन पाया जाता है। एनाबीना एक क्या है? साइनो बैक्टीरिया। एनाबीना जो है वो क्या है? एक साइनो बैक्टीरिया है। निम्न में से किसे नीली हरी शैवाल भी कहते हैं? निम्न में से किसे कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे नीली हरी शैवाल भी कहते हैं? जो वो कौन सी हो गई? साइनो बैक्टीरिया हो गए, उसको क्या कहते हैं? नीली हरी शैवाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नीली हरी शैवाल भी कहते हैं। किसे कहते हैं? साइनो बैक्टीरिया को। निम्न में से कौन सा जीवधारी सबसे सूक्ष्म होता है? निम्न में से ऐसा कौन सा जीवधारी है सबसे सूक्ष्म होता है? वो कौन हो गया? जीवाणु। किसके बारे में लोग पढ़ रहे हैं? जीवाणु। तो सबसे सूक्ष्म कौन सा होता है? जीवाणु। जीव जिसमें हरित लवक क्लोरोप्लास्ट नहीं होता किंतु प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, ऐसा जीव निम्न में से कौन सा है? क्या हो गया? जीवाणु। जिनमें देखो क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, लेकिन ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है वो कर सकते हैं, तो वो कौन से हो गए? जीवाणु। निम्न में से कौन सी मृदा में अधिक संख्या में पाए जाते हैं जीवाणु? किसके बारे में पढ़ा है? तो जीवाणु। तो नॉर्मल सी बात है, जीवाणु ही इसके आंसर होंगे। जो निम्न में से मृदा में सबसे अधिक संख्या में कौन पाए जाते हैं? जीवाणु पाए जाते हैं। रूपांतरण यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन की क्रिया है। एक जीवाणु कोशिका के गुणसूत्र दूसरी कोशिका में प्रवेश करता है तथा पापक या रेसिपिएंट के गुणसूत्र के भाग को प्रतिस्थापित करता है। ट्रांसफॉर्मेशन की क्रिया कहलाती है, रूपांतरण की क्रिया कहलाती है। और एक जीवाणु कोशिका से, एक मिनट चेक करने ज़रा। हाँ, तो एक जीवाणु कोशिका से, जो एक जीवाणु कोशिका हो गई, उससे कोशिका से गुणसूत्र दूसरी कोशिका में प्रवेश करते हैं। एक जीवाणु कोशिका जैसे कि हो गई, इससे जो है दूसरी कोशिका में जो गुणसूत्रों में प्रवेश करेंगे और पापक रेसिपिएंट है उसका निर्माण करते हैं। किसका करते हैं? पापक रेसिपिएंट का निर्माण करते हैं, प्रतिस्थापित कर देता है। जो गुणसूत्र के भाग को प्रतिस्थापित कर, जो पापक होता है, रेसिपिएंट होता है, गुणसूत्र के भाग को प्रतिस्थापित कर देता है रूपांतरण की क्रिया में। ठीक है। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते क्योंकि यह जीव द्रव्य कुंचित प्लाज्मोसिड हो जाते हैं और मर जाते हैं। जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और मर जाते हैं। अधिक नमक वाले अचार होते हैं उसमें जीवाणु जो है रह नहीं पाते हैं। क्यों नहीं रह पाते हैं? क्योंकि उसमें ये क्या होते हैं? जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और मर जाते हैं। जीवित कुंचित हो जाते हैं, जीवित नहीं रह पाते। जीवाणु का अध्ययन करते हैं। किसमें करते हैं? साइजोमाइसिटीज में। जो साइजोमाइसिटीज है उसमें जीवाणु का अध्ययन करते हैं। किसमें करते हैं? साइजोमाइसिटीज में जीवाणु का अध्ययन करते हैं। जीवाणुओं द्वारा प्रतिकूल परिस्थितियों में उत्पन्न विश्रामी बीजाणु कहलाते हैं। जो जीवाणुओं द्वारा प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती हैं में उत्पन्न विश्रामी, जो विश्राम करने वाले बीजाणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एंडोस्पर्म। क्या कहलाते हैं? एंडोस्पर्म कहलाते हैं। जो जीवाणुओं द्वारा प्रतिकूल परिस्थितियां हो गई उसमें उत्पन्न विश्रामी बीजाणु क्या कहलाते हैं? एंडोस्पर्म। एंडोस्पोर्स बोल रहे थे, एंडोस्पोर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एंडोस्पोर्स कहलाते हैं।
एक गोल जीवाणु कहलाता है, एक गोल जीवाणु क्या कहलाता है, कोकस कहलाता है। क्या कहलाता है, कोकस कहलाता है। कॉमा की आकृति वाला जीवाणु कहलाता है, जो कॉमा की आकृति वाला जीवाणु क्या कहलाता है, विब्रियो कहलाता है। जो कॉमा की आकृति होती है उसके आकृति वाला जीवाणु क्या होता है, विब्रियो कहलाता है। एक गोल जीवाणु क्या कहलाता है, कोकस कहलाता है। और जीवाणु द्वारा प्रतिकूल परिस्थितियों में उत्पन्न विश्रामी बीजाणु क्या कहलाते हैं, एंडोस्पोर्स कहलाते हैं। ठीक है। भूमि में सर्वाधिक संख्या में माइक्रोफ्लोरा पाया जाता है। जी, भूमि में सर्वाधिक संख्या में माइक्रोफ्लोरा पाया जाता है जीवाणु के रूप में। किसके रूप में, जीवाणु के रूप में पाया जाता है। जीवाणुओं में फ्लैजिला बना होता है। जो जीवाणु में फ्लैजिला बना होता है, किसका बना होता है, प्रोटीन्स का बना होता है। किसका बना होता है, प्रोटीन्स का बना होता है। जीवाणु जो फ्लैजिला होता है किसका बना होता है, प्रोटीन्स का बना होता है। साइट्रस कैंकर, जो साइट्रस कैंकर उत्पन्न होता है, साइट्रस कैंकर देखा, साइट्रस कैंकर उत्पन्न होता है वो कहता है ज़ैंथोमोनास, जो ज़ैंथोमोनास द्वारा होता है। ज़ैंथोमोनास के द्वारा क्या होता है, साइट्रस कैंकर उत्पन्न होता है। डेयरी के में दुग्ध किण्वन के लिए उत्तरदायी जीवाणु कौन सा होता है, लैक्टोबैसिलस। जो लैक्टोबैसिलस होता है वो डेयरी हम लोग जो दूध जहाँ से आता है हम लोग का, उसमें जो जीवाणु या बैक्टीरिया क्या कौन सा उसमें उत्तरदायी होता है, तो लैक्टोबैसिलस, याद रखिएगा लैक्टोबैसिलस। जो डिक्टियोसोम अनुपस्थित हो, जो डिक्टियोसोम होता है अनुपस्थित होता है किसमें, जीवाणुओं में अनुपस्थित होता है। जीवाणुओं में क्या होता है, डीएनए कोशिका द्रव्य में बिखरा होता है। जीवाणु में डीएनए कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ होता है। और डिक्टियोसोम अनुपस्थित होता है किसमें, जीवाणुओं में अनुपस्थित होता है। टाइकोइक, जो टिकोइक अम्ल पाया जाता है, जो टिकोइक अम्ल होता है वो पाया जाता है किसमें, ग्राम धनात्मक जीवाणु की कोशिका भित्ति में। जो ग्राम धनात्मक जीवाणु की कोशिका भित्ति में टिकोइक अम्ल पाया जाता है। जीवाणु में केंद्रकीय पदार्थ होता है, जो जीवाणु होगा उसमें केंद्रकीय पदार्थ होता है केवल न्यूक्लिक अम्ल होता है, जो कि क्या होता है, जो केंद्रकीय पदार्थ होता है। जीवाणु में लिंग कारक है, जीवाणु में लिंग कारक क्या है, एफ रेप्लिकॉन जो है जीवाणु में लिंग कारक होता है। अल्कोहल से सिरके विनेगर का निर्माण होता है। अल्कोहल से सिरके या विनेगर का निर्माण होता है एसिटोबैक्टर एसिटाई द्वारा अल्कोहल से सिरके का निर्माण होता है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु है, राइजोबियम जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु है। जीवाणु जनित राइबोसोम पाया जाता है, जो जीवाणु जनित राइबोसोम में पाया जाता है कोशिका द्रव्य में ही जीवाणु जनित राइबोसोम पाया जाता है। नाइट्रोजन द्वारा स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु क्या है, राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण का करने वाला बीजाणु है। अल्कोहल से सिरके का निर्माण होता है एसिटोबैक्टर एसिटाई द्वारा। ठीक है। ट्रिपल एंटीजन होते हैं, जो ट्रिपल एंटीजन होता है वो क्या है, टिटनेस, कुकुर खांसी तथा डिप्थीरिया के विरुद्ध टीका। जो ट्रिपल एंटीजन होता है वो टिटनेस, कुकुर खांसी और डिप्थीरिया के विरुद्ध जो टीका होता है उसे ट्रिपल एंटीजन कहते हैं। ठीक है। निम्न में से कौन CO2 स्थिरीकरण कार्बोहाइड्रेट्स में करते हैं, रोडोस्पाइरिलम, जो रोडोस्पाइरिलम हो गए वो क्या होते हैं, CO2 स्थिरीकरण कार्बोहाइड्रेट्स में करते हैं। CO2 का स्थिरीकरण K12 प्लाज्मेट्स का अध्ययन सबसे पहले किसमें किया गया, ई कोलाई में, मतलब इश्चीरिचिया कोलाई में K12 प्लाज्मेट्स का अध्ययन सबसे पहले किया गया था। ठीक है। 28 ले लो। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, अधिकांश जीवाणु परपोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी भी होते हैं। जो अधिकांश जीवाणु होते हैं वो क्या होते हैं, परपोषी होते हैं, लेकिन कुछ क्या होते हैं, स्वपोषी भी होते हैं। जीवाणुओं को पौधा माना गया है क्योंकि ये इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। इसमें क्या होती है, कठोर कोशिका भित्ति होती है। नाइट्रिकारी जीवाणु बदलते हैं किसमें, अमोनिया अथवा अमोनियम यौगिकों को नाइट्रेटस में, अमोनिया अथवा अमोनियम यौगिकों के नाइट्रेटस में बदलते हैं। नाइट्रिकारी जीवाणु बदलते हैं। जीवाणु तथा ईस्ट किस लक्षण में समान नहीं होते,
दोनों प्रोकैरियोट्स होते हैं, दोनों क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं। सबसे छोटे जीवाणु बैक्टीरिया होते हैं लगभग 0.5 माइक्रो के, इसके 0.5 माइक्रो के सबसे छोटे जीवाणु होते हैं लगभग, ठीक है, 0.5 माइक्रो के। और जीवाणुओं को आदिम जीवधारी प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म माना गया है, क्योंकि इनमें ये प्रारंभिक केंद्रक होता है। क्या होता है, प्रारंभिक केंद्रक होता है, ठीक है, क्या होता है, प्रारंभिक केंद्रक होता है। रेशो यानी कि फाइबर्स की रेटिंग में जीवाणुओं की प्रमुख भूमिका होती है। फाइबर्स की जो रेटिंग होती है उसमें जीवाणु की प्रमुख भूमिका होती है। कैसे होती है, कोशिकाओं को परस्पर बांधने वाले पैक्टिक पदार्थ का जलीय अपघटन होता है जीवाणुओं के द्वारा। जो कोशिकाओं को परस्पर बांधने वाले जो पैक्टिक पदार्थों का जलीय अपघटन कुछ जीवाणुओं के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी जीवाणु है, निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी जीवाणु है, राइजोबियम। जो राइजोबियम है वह निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी जीवाणु है, राइजोबियम है। निम्न में से कौन सा रसायन स्वपोषी जीवाणु है, निम्न में से कौन सा रसायन स्वपोषी जीवाणु है, नाइट्रोसोमोनास। जो नाइट्रोसोमोनास हो गया वो क्या है, रसायन स्वपोषी जीवाणु होता है। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं कहलाते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। क्या कहलाते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कहलाते हैं। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं कहलाते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कहलाते हैं। दिख रहा, चलो दिख रहा है आपको। वे जीवाणु जो कुछ पादप जड़ों में वे जीवाणु जो कुछ पादप जड़ों के संयोजन में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, राइजोबियम। राइजोबियम कहलाते हैं वे जीवाणु जो कुछ पादप जड़ों के संयोजन से वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, क्या कहलाते हैं, राइजोबियम कहलाते हैं। बैक्टीरियम तथा साइनोबैक्टीरियम के बीच समानता होती है। न्यूक्लियोइड की उपस्थिति में होती है। बैक्टीरियम तथा साइनोबैक्टीरियम के बीच समानता होती है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति सेल वॉल बनी होती है लिपिड तथा प्रोटीन की। जो जीवाणुओं की कोशिका भित्ति सेल वॉल बनी होती है किसकी, लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। जीवाणुओं का केंद्रक कहलाता है, क्या कहलाता है, न्यूक्लियोइड कहलाता है। जीवाणु का केंद्रक वो क्या कहलाता है, न्यूक्लियोइड कहलाता है। जीवाणुओं में श्वसन एंजाइम स्थित होते हैं कोशिका कला में। जो जीवाणु में श्वसन एंजाइम होते हैं वो स्थित होते हैं कोशिका कला में। प्रोकैरियोट्स पहचाने जाते हैं किसमें, द्विस्तरीय केंद्रक कला की अनुपस्थिति वाले एक असत्य केंद्रक से। जो द्विस्तरीय केंद्रक कला की अनुपस्थिति वाले एक असत्य केंद्रक से पहचाने जाते हैं। कौन, प्रोकैरियोट्स पहचाने जाते हैं। नीले हरे शैवालों तथा जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में उपस्थित पदार्थ होता है म्यूरैमिक अम्ल होता है। नीले हरे शैवाल जीवाणु की कोशिका भित्ति में उपस्थित पदार्थ कौन सा होता है, म्यूरैमिक अम्ल होता है। ग्राम धनात्मक जीवाणुओं में कोशिका भित्ति बनी होती है। ग्राम धनात्मक जीवाणुओं में कोशिका भित्ति बनी होती है, क्या, म्यूरिन की बनी होती है। जीवाणु में श्वसन का स्थान है मीजोसोम है, उसका स्थान है मीजोसोम का। जीवाणुओं में श्वसन की क्रिया का केंद्र है। जीवाणुओं में श्वसन की क्रिया का केंद्र होता है मीसोसोम होता है, ठीक है। जीवाणु में श्वसन का स्थान है मीजोसोम, केंद्र क्या है, मीसोसोम। और ज़ीनोफोर का नाम है, जो ज़ीनोफोरस का नाम है जीवाणुओं के डीएनए का ज़ीनोफोर है, ज़ीनोफोर नाम है जीवाणुओं के डीएनए का, ठीक है। ग्राम धनात्मक जीवाणुओं से इस बात में भिन्न होते हैं कि उनकी कोशिका भित्ति होती है जटिल। उनकी कोशिका भित्ति कैसी होती है, जटिल होती है, ठीक है। उनकी कोशिका भित्ति जटिल होती है। अनेक जीवाणु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पर सूक्ष्म रोमिल रचनाएं होती हैं, ये क्या कहलाती हैं, पिलाई कहलाती हैं। इसमें रोमिल रचनाएं होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, पिलाई कहलाती हैं, ठीक है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला स्वतंत्र जीवी जीवाणु होता है, क्या होता है,
एजोटोबैक्टर होता है। क्या होता है? एजोटोबैक्टर होता है। एक जीवाणु कोशिका 1 घंटे में 1 प्याला बढ़ने के लिए 1 मिनट में 1 बार विभाजित होती है। आधा प्याला बढ़ने के लिए इसे कितना समय लगेगा? 59 मिनट। 59 मिनट लगेंगे। और कैसे लगेंगे ये जरा निकालते हैं। एक जीवाणु कोशिका 1 घंटे में 1 प्याला बढ़ने के लिए 1 मिनट में 1 बार विभाजित होती है। तो आधा प्याला बनने 1 घंटे में 1 प्याला बढ़ने के लिए 1 मिनट में 1 बार विभाजित होती है। तो आधा प्याला बढ़ने के लिए इसे कितना समय लगेगा? 59 मिनट्स लगेंगे। 59 ही लगेंगे। देखो एक बार 1 मिनट में 1 बार विभाजित होती है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 60 में से 1 घटा दो 59 बचेंगे। ये अपना अपना तरीका होता है याद करने का। प्लाज्मिड्स होते हैं। प्लाज्मिड्स कैसे होते हैं? जीवाणुओं के बाह्य गुणसूत्रीय आनुवांशिक पदार्थ। जीवाणुओं के बाह्य गुणसूत्रीय आनुवांशिक पदार्थ होते हैं प्लाज्मिड्स। जीवाणुओं में जनन की अत्यधिक सामान्य विधि होती है। जीवाणु में जनन की अत्यधिक सामान्य विधि क्या होती है? विखंडन। जीवाणु के सर्वाधिक प्रतिरोधी बीजाणु है। जीवाणु के सर्वाधिक प्रतिरोधी बीजाणु है एंडोस्पोर। एंडोस्पोर है। वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है। वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है। वास्तविक जो केंद्रक होता है अनुपस्थित होता है। कैसे? जीवाणुओं में अनुपस्थित होता है। कोल्ड स्टोरेज में भोजन के सामान्य कपबोर्ड की अपेक्षा अधिक समय तक रख सकते हैं, क्योंकि जीवाणुवीय गुणन से रुका रहता है। जीवाणुवीय गुणन से रुका रहता है। जीवाणु अलैंगिक जनन करते हैं ये सभी। जीवाणु अलैंगिक जनन करते हैं ये सभी। जीवाणु जनन करते हैं अधिकतर अलैंगिक। जो देखो जीवाणु अलैंगिक जनन करते हैं ये सभी, मतलब सिस्ट बनाकर करते हैं, अंतःबीजाणु बना करते हैं, विखंडन द्वारा करते हैं। ये सभी के द्वारा ही करते हैं। और जीवाणु जनन करते हैं, जब जीवाणु अलैंगिक जनन करते हैं ये सभी के द्वारा। और जीवाणु जनन करते हैं अधिकतर अलैंगिक ही करते हैं। ठीक है। जीवाणु भी है प्रकाश संश्लेषण अद्भुत होता है। जीवाणु भी जो प्रकाश संश्लेषण अद्भुत होता है, क्योंकि यह बिना जल के हो सकता है। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण होता है वो अद्भुत होता है, क्योंकि इसमें यह बिना जल के भी हो सकता है। ठीक है। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रत्येक 20 मिनट में विभक्त होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु होंगे? यदि एक जीवाणु कोशिका 20 मिनट में विभक्त होती है तो 2 घंटे में एक जीवाणु कोशिका 8 है या 61 है? 64 64 है, उतना होगा। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रत्येक 20 मिनट में विभक्त होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? 64 बनेंगे। 20 मिनट में 20, 40, 60, 64 बनेंगे। ठीक, कितने बनेंगे? 64 बनेंगे। और अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषी। अगला क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषी तथा रसायन संश्लेषी जीवाणुओं में मुख्य अंतर यह होता है कि प्रकाश संश्लेषी तथा रसायन संश्लेषी जीवाणुओं से मुख्य अंतर यह होता है कि प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग होता है, जबकि रसायन संश्लेषी जीवाणु में यह अकार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण से उत्पन्न होती है। जो ऑक्सीकरण जो अकार्बनिक पदार्थ उनसे उत्पन्न होती है, लेकिन उसमें प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग होता है। यही इसमें मुख्य अंतर होता है। जीवाणुओं में सर्वाधिक प्रतिरोधी अवस्था होती है। जीवाणुओं में सर्वाधिक प्रतिरोधी अवस्था होती है संपुट युक्त कायिक कोशिका। संपुट युक्त कायिक कोशिका है, उसमें जो है जीवाणुओं में सर्वाधिक प्रतिरोधी अवस्था होती है संपुट युक्त कायिक कोशिका में। और जीवाणु भी है ये संयुग्मन जो कंजुगेशन के अंतर्गत होता है। प्रायः क्या होता है? एक संयुग्मक कंजुगेंट से दूसरे में आनुवंशिक पदार्थ का केवल आंशिक स्थानांतरण होता है। एक संयुग्मक जो कंजुगेंट से दूसरे में आनुवंशिक पदार्थ का केवल आंशिक स्थानांतरण होता है। जो बोटुलिज्म मानव भोजन की एक घातक विषाक्तता पॉइजनिंग है। यह उत्पन्न होती है मृतोपजीवी जीवाणु कॉलिस्ट्रीडियम द्वारा। मृतोपजीवी जो जीवाणु होता है कॉलिस्ट्रीडियम द्वारा होती है। फलीदार पौधे जो लेग्यूमिनियस प्लांट्स होते हैं कि मूल ग्रंथिकाओं में उपस्थित लाल वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? लेग हीमोग्लोबिन। जो लेग हीमोग्लोबिन कहलाता है। जो लेग्यूमिनियस प्लांट है तो उसमें हीमोग्लोबिन भी लेग हीमोग्लोबिन ही कहलाएगा। फलीदार पौधों में लेग्यूमिनियस प्लांट या फलीदार पौधे लेग्यूमिनियस प्लांट कहलाते हैं।
सड़ाने वाले जीवाणु या पुट्रेफाइंग बैक्टीरिया क्रिया करते हैं कौन सी? प्रोटीन्स पर करते हैं। किस में करते हैं? प्रोटीन्स पर ही करते हैं। ठीक है। किसी जीवाणु के डीएनए का विषाणु द्वारा स्थानांतरण कहलाता है। किसी जीवाणु के डीएनए का विषाणु द्वारा स्थानांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है? पराक्रमण कहलाता है। क्या कहलाता है? पारक्रमण कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया पूर्णतया जीवाणु ही करते हैं? निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया पूर्णतः जीवाणु ही करते हैं? आंत में विटामिन के का निर्माण। आंत में विटामिन के का निर्माण पूर्णतः जीवाणु ही करते हैं। ठीक है। यदि संसार के सभी जीवाणु तथा कवक नष्ट हो जाएं तो संसार लाशों तथा सभी प्रकार के सजीवों के उत्सर्जित पदार्थों से भर जाएगा। यदि संसार में सभी जीवाणु तथा कवक नष्ट हो जाए तो संसार लाशों तथा सभी प्रकार के सजीवों के उत्सर्जित पदार्थों से भरकर रह जाएगा। क्योंकि सब कुछ उत्सर्जित पदार्थ होगा, उसका एक्सक्रीशन नहीं हो पाएगा, उसका डिकम्पोजिशन नहीं हो पाएगा, और हम लोग के बैक्टीरिया में जितना भोजन है उसका निर्माण नहीं हो पाएगा। तो बैक्टीरिया कई जगह पर हम लोग के लिए फ़ायदेमंद होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली का प्रयोग होता है प्राप्त करने में। किसको प्राप्त करने में? क्लोरोमाइसेटिन। जो क्लोरोमाइसेटिन है उसको प्राप्त करने में स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली का प्रयोग होता है। दूध दही में बदलता है। उपयोग में से कोई नहीं। दूध दही में बदलता है, वो तो उसमें बदलता है यार। एक है लैक्टोबैसिलस, लैक्टोज कुछ होता है, उसके होएगा। तो इसमें तो कोई नहीं है, इसमें दे रखा, तो इसमें से कोई नहीं होएगा। और जीवाणु में विखंडन के समय कोशिका भित्ति बनती है। जीवाणु में जो विखंडन होता है उसके समय कोशिका भित्ति बनती है। कौन सी? अभिकेंद्र की बनती है। ठीक है। और जीवाणु की जिनकी कोशिका में केवल एक वक्र या कर्व होते हैं क्या कहलाते हैं? विब्रियो कहलाते हैं। ठीक है। या एक वक्र या कर्व होते हैं, क्या कहलाते हैं? विब्रियो कहलाते हैं। पाश्चुरीकरण की विधि प्रस्तुत की थी लुई पाश्चर ने। पाश्चुरीकरण जो थी वो लुई पाश्चर ने विधि प्रस्तुत की। देखो पाश्चर, ठीक है, उससे हम लोग पता लगा सकते हैं। नाइट्रोसोमोनास द्वारा अमोनिया से नाइट्रेटस का उत्पादन कहलाता है, नाइट्रीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? नाइट्रीकरण कहलाता है। जो नाइट्रो सब में आया तो नाइट्रीकरण ही होगा। ये हम लोग के याद करने की या समझने की जो भी याद रहता है उसकी टेक्निक होती है। ग्राम का स्टेन होता है। जो ग्राम का स्टेन होता है वो क्या होता है? जीवाणुओं के विभेदन के लिए रसायन। अरे कहाँ पहुँच गए, ये क्वेश्चन छोड़ दिया। एक जीवाणु जो प्रायः मनुष्य तथा जंतुओं की आंत में उपस्थित होता है, कौन सा होता है? वो इस्ट्रीशिया कोलाई। वो आंत में उपस्थित होता ही होता है, इस्ट्रीशिया कोलाई, ई कोलाई जिसे हम लोग कहते हैं। जो जीवाणु मनुष्य की तथा जंतु दोनों की आंतों में उपस्थित होता है। तो ग्राम का स्टेन होता है जीवाणुओं के विभेदन के लिए रसायन। जो ग्राम का स्टेन होता है जीवाणुओं के विभेदन के लिए रसायन होता है। प्रकाश संश्लेषी जीवाणु होता है क्लोरोबियम तथा रोडोस्पाइरिलियम। जो रोडोस्पाइरिलियम और क्लोरोबियम हो गया वो क्या होता है? प्रकाश संश्लेषी जीवाणु होते हैं। कुछ रसायन संश्लेषी जीवाणु ऊर्जा प्राप्त करते हैं ऑक्सीकृत करके। हाइड्रोजन सल्फाइड को जो ऑक्सीकृत करके कुछ रसायन संश्लेषी जीवाणु ऊर्जा प्राप्त करते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस देते हैं एक प्रतिजैविक। जो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस होते हैं वो देते हैं क्या है? एक प्रतिजैविक। क्या देते हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिन देते हैं। निम्न में से कौन अवायवीय होते हैं? निम्न में से कौन अवायवीय होते हैं? मीथेन जीवाणु। जो मीथेन जीवाणु होते हैं वो अवायवीय होते हैं। निम्न में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? निम्न में से, अब इसमें बोला नीचे 4 रोग दे दिए, इन्होंने पूछा इन्हें कौन सा जीवाणु जनित रोग है? कौन सा रोग है? देखो ऊपर के जितने हैं खसरा, चेचक और रेबीज, ये किससे होते हैं? विषाणु से होते हैं। ठीक है। जो तपेदिक जिसे बोलते हैं, टेपेडिक बोलते हैं इंग्लिश में। जो टेपेडिक होता है, जो रोग होता है वो बैक्टीरिया से होता है, यानी कि जीवाणुओं से होता है। तो तपेदिक जो होता है वो क्या है? जीवाणु जनित रोग होता है। एसिटिक अम्ल किण्वन होता है। वो किसमें होता है? एसिटोबैक्टर द्वारा। एसिटोबैक्टर होता है, उसके द्वारा क्या होता है? एसिटिक अम्ल किण्वन होता है। जीवाणु विषाणुओं से भिन्न होते हैं। जीवाणु जो होते हैं विषाणु से भिन्न होते हैं। कैसे भिन्न होते हैं? इनमें सुस्पष्ट कोशिका द्रव्य होता है। जीवाणु में सुस्पष्ट कोशिका द्रव्य होता है, विषाणु में सुस्पष्ट कोशिका द्रव्य अनुपस्थित होता है। ठीक है।
ऑटोक्लेविंग द्वारा भोजन का निर्जमीकरण किया जाता है, जो ऑटोक्लेविंग द्वारा भोजन का निर्जमीकरण किया जाता है, किसमें, जीवाणु को मारने के लिए, जीवाणु को जो बैक्टीरिया को मारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पाश्चुरीकृत जो पेस्टराइड दूध होता है वो क्या होता है, रोग उत्पादक जीवाणुओं से मुक्त। जो पाश्चर के द्वारा जो पाश्चुरीकृत जो होता है दूध होता है वो रोग उत्पाद से जीवाणु से मुक्त होता है। जो रोग जो उत्पन्न करेंगे उसके जीवाणु से ये मुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि साइनोबैक्टीरिया में जनन होता है। तो साइनोबैक्टीरिया होता है जनन होता है अलैंगिक तथा कायिक जनन होता है साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत। कौन सा होता है, अलैंगिक तथा कायिक, साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत। ग्राम ऋणात्मक तथा ग्राम धनात्मक जीवाणुओं की किस संरचना में विभेद होता है, कोशिका भित्ति का। जो कोशिका भित्ति होती है दोनों में खाली अलग होती है, बाकी लगभग दोनों में जो लक्षण होते हैं या गुण होते हैं वो समान होते हैं। नाइट्रिकारी जीवाणु होते हैं, जो नाइट्रिकारी जीवाणु होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, रसायन संश्लेषी होते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन का प्रयोग होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन तो उसका प्रयोग होता है किसमें होता है, ग्राम ऋणात्मक जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोगों पर। जो ग्राम ऋणात्मक जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोगों पर स्ट्रेप्टोमाइसिन का प्रयोग होता है। पेप्टिडोग्लाइकेन, जो पेप्टिडोग्लाइकेन कोशिका भित्ति में मुख्य संगठक होता है। जो पेप्टिडोग्लाइकेन कोशिका भित्ति में मुख्य संगठक होता है वो कौन सा होता है, बैक्टीरिया तथा साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया के द्वारा ही होता है। यहाँ पे हम लोग का चैप्टर खत्म होता है। अगला हम लोग का चैप्टर आएगा माइक्रोप्लाज्मा, उसकी हम लोग एक्सरसाइज अगले दिन करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।